हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ जो कि पोस्ट रीडिंग का पार्ट है एंड ये डिग्री सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश से लिया गया टॉपिक है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है डिसीजन मेकिंग जो कि यूनिट 1 से है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होलिस्टिक हेल्थ जो कि यूनिट 2 से है। ना पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पार्ट ए ऑफ ग्रामर में आ सकते हैं and most probably chance है आने का। Let us understand the topic holistic health. Holistic health से आप क्या समझते हो? Holistic means overall health। अब overall health में आपकी physical health, mental health, emotional health, आपकी spiritual well-being ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो let us understand. The idea of holistic health is a combination of physical, mental, social and spiritual well-being. The inefficiency of any one of these components causes disease. A person who has physical strength but is socially aggressive will misuse his physical power to oppress others. A powerful intellect may be a social misfit, misusing his intelligence. An unhealthy society causes disease to its individuals. Every individual must be consciously aware of spiritual health which complements the other components of holistic health. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो होलिस्टिक हेल्थ है उसमें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ यानी कि आपकी आउटर बॉडी की हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ, सोशल हेल्थ जिस तरह आप लोगों के साथ सोशलाइज करते हो, मिलते हो, एंड स्पिरिचुअल हेल्थ स्पिरिचुअलिटी और गॉड से किस तरह रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें जो है मिलाकर आपकी होलिस्टिक हेल्थ बनती है यानी कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बनती है। और अगर इनमें से एक भी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तब वो एक बीमारी बन जाती है। ओके, इफ़ एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर इनएफिशिएंट then it causes a disease. A person who has physical strength but is socially aggressive. अब socially aggressive कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसके बिहेवियर से दूसरों को नुकसान पहुँचे, वो दूसरों के सेल्फ एस्टीम, उनकी इज्जत को, उनकी दोस्ती को, उनके सोशल स्टेटस को हार्म करने की कोशिश करे। ऐसा इंसान जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर दूसरों को ऑप्रेस कर सकता है। ऑप्रेस कर सकता है यानी कि उन पर जुल्म ढा सकता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है एंड वो दूसरों को वही अपॉर्चुनिटीज़, वही आज़ादी और वही बेनिफिट्स मिलने से रोकता भी है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि एक इंटेलिजेंट इंसान जो कि सोशली मिसफिट हो जाता है यानी कि आप समझदार इतने हो कि आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात लोगों को उनके रंग की वजह से, उनके सोशल स्टेटस की वजह से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कभी कभी वो अनयूजुअल या स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, ये भी रीज़न होता है उन्हें ना एक्सेप्ट करने का, तो वो सोशली मिसफिट बन जाते हैं वैसे लोग। ना सिर्फ ये बल्कि वो अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी स्मार्टनेस का गलत यूज़ करते हैं, दे मिसयूज़ देयर इंटेलिजेंस। और एक जो अनहेल्दी सोसाइटी होती है यानी कि वो सोसाइटी जो कि हमेशा प्रेशर डालती है इंडिविजुअल्स पर, वो भी लोगों को बीमार कर सकती है। ओके, एन अनहेल्दी सोसाइटी कॉजेज डिजीज़ टू इट्स इंडिविजुअल। कैसे डिजीज़? जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर फिज़िकल या मेंटल इश्यूज़, एनीथिंग कैन हैपन। देन हर इंडिविजुअल जो है उसे कॉन्शियसली अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो होलिस्टिक हेल्थ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब कॉन्शियसली अवेयर होना स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, कॉन्शियसली यानी कि उसके पास क्लियर इंटेंशंस होनी चाहिए, वो डेलिबरेटली अवेयर होना चाहिए खुद के बारे में कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है या नहीं है। ही शुड बी अवेयर ऑफ इट। अब स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि उसे अपनी ज़िंदगी के साथ सुकून महसूस होना चाहिए और उसे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में भी उम्मीद नज़र आनी चाहिए, तब उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। सो कोई भी चीज़ जो कि हेल्थ या वेलनेस ऑफ अ पर्सन की स्पिरिट से रिलेटेड हो वो होती है स्पिरिचुअल हेल्थ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पर्पस है लाइफ में, या फिर आपको सही या गलत के बारे में इतना अच्छे तरीके से पता है कि आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड है। ये बताती हैं कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ कितनी ज़्यादा अच्छी है।
Holistic health entails not only curing a disease but also healing, a complete restoration to a healthy state. Physical, mental, social, and spiritual discipline are all necessary for holistic wellness. As we train to synchronize our physical bodies, we must intentionally regulate our minds. Social and spiritual discipline must also be actively practiced. Moderation is an excellent technique to achieve overall health in our daily activities. Overeating is one of the leading causes of serious health problems and illnesses. This you will agree. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो होलिस्टिक हेल्थ होती है यानी कि ओवरऑल हेल्थ जो होती है वो इम्पोज करती है या फिर इन्वॉल्व करती है ना सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना बल्कि ऐसी बीमारियों को हील भी करना। अ कंप्लीट रेस्टोरेशन यानी कि आप रिपेयर करते हो अपनी हेल्थ के इश्यूज़ को एंड ऐसे इश्यूज़ जो कि सिर्फ विजिबल ही नहीं है जो कि हिडन डिजीजेस भी है जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन। ओके, इसके जो फिज़िकल हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें जो है वो मिलाकर आपकी ओवरऑल हेल्थ होलिस्टिक हेल्थ बनती है। तभी आपकी होलिस्टिक वेलनेस हो सकती है, इम्प्रूवमेंट। As we train to synchronize our physical bodies, we must intentionally regulate our minds. यानी कि जैसे ही हम अपनी बॉडीज़ को ट्रेन करते हैं, सिंक्रोनाइज यानी कि इन्वॉल्व करते हैं एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर हमें हमारे माइंड को भी रेगुलेट करते रहना है यानी कि चेंज करते रहना है फॉर आवर वेलनेस। जो सोशल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है उन्हें बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। सोशल डिसिप्लिन यानी कि जैसे आप लोगों से मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो, उसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यानी कि आपको गॉड से भी कनेक्टेड रहना है। मैन कैन नॉट लिव विदाउट गॉड। ओके, गॉड इज़ वेरी एसेंशियल। Then moderation is an excellent strategy to achieve overall health in our daily activities. यानी कि हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए, मॉडरेशन में करनी चाहिए, तब आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आपकी हेल्थ के लिए योगा करते हो तो योगा सिर्फ एक दिन करना ज़रूरी नहीं है। आप डेली उसे लेट्स से एक हाफ एन आवर के लिए सही या फिर 20 मिनट्स के लिए सही आप प्रैक्टिस करो आसनास को। देन डेली होते होते आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। या फिर डेली आप कोई रिलीजियस आपकी बुक पढ़ो, रिलीजियस होली बुक पढ़ो। बेस्ट थिंग, होली बुक्स आर द बेस्ट टीचर्स आई फील। आप जितना अपनी होली बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप हील होते जाओगे, उतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली गॉड से कनेक्टेड होगे। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू बता रहा है जो कि है ओवर ईटिंग, जो कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा दिख के आ रहा है। That they overeat whenever they get stress or strain. They eat lots of sweets, or maybe they'll order junk food online, burger, pizza. All these things lead to health problems. They make you obese, they make you fat. And इसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हो, आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे। And your gut will be unhealthy. That means your overall body becomes unhealthy. Just remember that. Once you're overeating and becoming fat, that means that you'll get stress. How am I going to attend parties? How am I going to socialize? So you stop socializing and then you become lonely and then you get into depression. So it's better to control your portions. Eat in limited amount. Eat everything, but you have to work very hard and you have to eat in portions. And avoid junk food. I'm saying you again and again, avoid junk foods. A positive mental attitude is also beneficial to overall well-being. Mental barriers, phobias, panic attacks, addictions, and other mental health issues are all harmful to overall health. यानी कि इंसान के पास एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। इंटरमीडिएट में एक स्टोरी थी कुछ साल पहले जो कि आपके सिलेबस में निकाल दी जा चुकी है। वो था 2 sides ऑफ लाइफ, कि एक पॉजिटिव इंसान होता है और एक नेगेटिव इंसान होता है। जब आप पॉजिटिवली सोचते हो तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब आप चीज़ों को नेगेटिव लेते हो एंड हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो, बार बार कंप्लेन करते हो, तो आपकी हर चीज़ जो है वो नेगेटिव हो जाती है एंड अल्टीमेटली आप लाइफ में एक अनसक्सेसफुल इंसान बन जाते हो। सो इट्स बेटर टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स। अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आपको उसको प्रैक्टिस करना चाहिए।
because practice makes man perfect. So it's important to have a positive mental attitude. अब mental barriers and phobias and panic attacks क्या है? Mental barriers यानी कि आप emotionally drained हो, कुछ हुआ है आपकी लाइफ में इंसिडेंट जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंड आजकल यंगस्टर्स जो है दे फॉल इनटू लव और दे गेट मैनिपुलेटेड और ब्लैकमेल्ड ऑनलाइन, सो they are always stressed, today's generation, okay? And psychological barriers, mental health issues, you've lost a family member or something, and you're stressed about it, you are draining yourself, you're getting into depression. All these things, your opinions, feelings, attitude towards others, ये सारी चीज़ें मिलाकर मेंटल बैरियर्स बनती हैं, ठीक है? और फोबियाज यानी कि डर, हर इंसान को अलग अलग चीज़ों का डर होता है, एंड वो जो डर है, डर से भी आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज होता है. डर जो है आपकी हेल्थ में इफ़ेक्ट करता है, डर से आपको स्ट्रेस हो सकता है. पैनिक अटैक्स, जब इंसान बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ के बारे में सोचता है कंटिन्यूसली एंड वो इस हद तक लिमिट क्रॉस कर जाता है, देन उसे पैनिक अटैक्स होने लगते हैं. देन एडिक्शंस जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर एडिक्शंस. इन सारे एडिक्शन से हमें दूर रहना है, तभी हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी. Family, education, political, economic, religious and cultural standards all influence holistic health in one way or the other depending on our attitude, perception and outlook. हमारी जो फैमिली है, हमारी जो एजुकेशन है, जो स्कूल में कॉलेज में होती है, एंड पॉलिटिकल व्यूज़ जो है, हमारे जो ख्यालात हैं, और हमारा इकोनॉमिक स्टेटस जो है, चाहे वो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आप आते हो, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आपके रिलीजियस बिलीव्स क्या है, आपके रिलीजन आपको क्या चीज़ की इजाज़त देता है और नहीं देता है, फिर आपका कल्चरल स्टैंडर्ड क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को चेंज कर सकती हैं. ये सारी चीज़ें आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस तरह आप चीज़ों को देखते हो, फिर उन्हें परसेप्शन करते हो, यानी कि परसेप्शन करते हो, चीज़ों को लेते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो या नेगेटिव वे में लेते हो. फिर उसके बाद में आपका आउटलुक क्या होता है उस चीज़ को लेकर. क्या आप पॉजिटिव वे में कोई फैसला कर सकते हो या फिर आप नेगेटिव लेते हो चीज़ों को. Negativity, negative energy will always drain you. Remember that. Think positive, keep forgiving people and live peacefully. So as a result, हमारे पास की होती है, चाबी होती है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ की, यानी कि ऐसी हेल्थ जो कि हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर दे. Music has a strong healing effect on both the mind and the body. As a result, it has the potential to aid in the attainment of holistic health. Some of the tactics utilized for holistic health include creative visualization, faith healing and so on. So यहाँ पर कह रहा है कि म्यूज़िक जो है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है कि वो माइंड एंड बॉडी को चेंज कर सके, हमारे मूड को चेंज कर सके, और एज अ रिज़ल्ट हमें होलिस्टिक हेल्थ की अटेनमेंट मिल सकती है, यानी कि हम हासिल कर सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ को. इट एड्स टू होलिस्टिक health. Here they are promoting you to listen to more of music, but what I have experienced is that the more you listen to music, your heart becomes a hypocrite. यानी कि आप दोगले हो जाते हो, दोगले इंसान बन जाते हो. So it's better कि आप आपके religious books पढ़ो, उससे आपका जो health है, spiritual health है, वो change होगी, okay? एक बेहतर इंसान बनोगे, okay? अब कुछ टैक्टिक्स हैं, यानी कि कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम होलिस्टिक हेल्थ यानी कि ओवरऑल हेल्थ को हासिल कर सकते हैं, और उसमें से दो बताए गए हैं. एक है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और दूसरा है फेथ हीलिंग. अब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है? ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रोसेस होता है, जिसमें आप एक मेंटल इमेज बना लेते हो, ठीक है? या तो आंखें खुली रखकर या फिर आंखें क्लोज कर कर आप एक मेंटल इमेज बना लेते हो कि क्या आपको अचीव करना है. सपोज़ अब मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो हर रोज़ मैं एक इमेज बनाऊंगी अपने माइंड में कि मैं IAS ऑफिसर बनी हुई हूँ, मैं यूनिफॉर्म में हूँ. ऐसे पॉजिटिव इमेजेस मुझे बनाने हैं, बिकॉज व्हाट यू थिंक आप वही बन जाते हो. अगर आपका कैरेक्टर सही है,
तो आप सही रास्ते पर जाओगे। अगर आप सोचोगे सही तभी आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। अगर आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो खुद को आईएएस ऑफिसर की तरह, तो आप वो बनोगे कैसे, है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, देन फर्स्ट हैव द इमेजिनेशन। फर्स्ट इमेजिन योर सेल्फ डूइंग what you want to do, seeing what you want to achieve, okay? ही आप आपके इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा यहाँ पर बताया गया है फेथ हीलिंग। अब फेथ हीलिंग क्या होता है? ये एक बिलीफ सिस्टम होता है कि आप प्रेयर के ज़रिए या रिलीजियस बुक्स के ज़रिए या फिर बिलीव्स के ज़रिए आप एक बीमार इंसान को क्योर कर सकते हो, उसे शिफा दे सकते हो आप। अब मैं दूसरे रिलीजन्स के बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकती। मुझे जो पता है मैं मेरे रिलीजन के बारे में बोलूँगी कि इसमें जो कुरान होती है, जो होली बुक होती है, उसे यूज़ किया जाता है, उसके आयत्स को, उसके सूरास को यूज़ किया जाता है बीमार लोगों को ठीक करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ अ फेथ हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हर रिलीजन में ऐसा अलग अलग फेथ हीलिंग प्रोसेस होता होगा, बेशक होता होगा। यू कैन यूज़ द फेथ हीलिंग। आप अपनी रिलीजियस बुक्स पढ़ कर अपने आप को क्योर कर सकते हो, ओके। एंड आपको अगर डिग्री सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी लेसन समझ में नहीं आ रहा या फिर ग्रामर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे यूटिलाइज़ करिए, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करिए एंड अच्छे मार्क्स के साथ पास होइए एग्ज़ाम में। And don't forget to hit the bell icon so you'll be notified each time I upload a video.